स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू। और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्रिकेट के बारे में आपका। यहाँ तो हम परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं, लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कब शुरू किया आप? संजय भारद्वाज सर की एकेडमी से आते हैं, वहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हैं, हाँ जी। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत मैं स्कूल में स्टार्ट करा था, लाइक एवरीवन डज। एंड उसके बाद स्कूल में ही खेलते खेलते स्कूल के मैचेस खेले थे। फिर उसके बाद मैं जब आई गेस आई वाज 13 और 14 ईयर्स ओल्ड, वी आई शिफ्टेड टू एल बी शास्त्री क्रिकेट एकेडमी अंडर संजय भारद्वाज सर। एंड वहीं से मैंने प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करी। एंड उसके बाद आई प्लेड फॉर दिल्ली अंडर 19, 23 एंड विजय हजारे लास्ट ईयर। जी। अभी तो जिस उनको बुलाया था मैंने संजय जी को अपने स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए, तो काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, कई प्लेयर्स के नाम ले रहे थे। उनका जो कॉन्फिडेंस है कि जो प्लेयर आते हैं और हम उन प्लेयर्स को ख़ास तौर से लेके आते हैं जिनके अंदर गुण होता है, हम चुनते हैं। तो क्या वाक़ई संजय भारद्वाज प्लेयर्स को लेने से पहले चुनते हैं, देखते हैं क्या उनके? मे बी ही हैज़ अ थर्ड आई वो जो देख लेते हैं पहले ही चीज़ें उनको, लाइक ही इज़ अ वेरी बिग कोच, उनका बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स निकाले। एंड आई एम लकी इनफ टू ट्रेन अंडर हिम। एंड उनको एक प्लेयर की नेचर एंड उनके टेक्निक और उनका माइंडसेट से उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि दैट ही इज़ द मैन जो एक्सेल कर सकता है आगे इन फ्यूचर में। एक उनकी स्ट्रेटजी होती है, तरीका होता है कि वो जूनियर क्रिकेटर्स को, हाँ जी। प्रियांश के साथ भी किया, शायद आपके साथ भी किया, कि पीछे खड़े कर देते हैं, पीछे खड़ा कर देते हैं। कोई टॉप प्लेयर होता है, उसको हाँ जी। देखें, उसको ऑब्जर्व करें आप हाँ। लोग। तो ऐसा आपके साथ हुआ है? और कितना हेल्प किया उसने? उन्होंने काफ़ी हमेशा ही, जैसे गौतम भी आते थे प्रैक्टिस करने, नेट्स में आते थे भारत नगर में, तो ही यूज्ड टू सर यूज्ड टू से कि आप जाओ पीछे खड़े होकर देखो, क्योंकि कभी कभार चीज़ें बोलने से या समझाने से समझ नहीं आती। व्हेन एवर यू सी थिंग्स कि जैसे कोई सीनियर प्लेयर है कि वो चीज़ों को कैसे कर रहा है, हाउ ही प्रैक्टिसेस, हाउ ही मैनेजेस थिंग्स, तो उससे देखने से ज़्यादा समझ आता है रादर देन कि आप किसी को समझाओ या आप किसी को बोलो। आपका आइडल कौन है, हीरो कौन है? हु डू यू मॉडल योरसेल्फ ऑन? एम एस। एमएस एम धोनी। एस क्या क्वालिटी है एमएस की जो अट्रैक्ट करती है, जो लगता है कि यार ये मेरे पास होना चाहिए? He is very calm and yet aggressive. Like he when he come to bat, he is very calm, but he take the game deep. And जब वो, like he is a best finisher currently at all times, कि उन्होंने जितने भी इंडिया को मैचेस जिताए हैं एंड जितने भी गेम्स को वो डीप लेके गए हैं। एंड सिंगल हैंडेडली कई मैच मैंने जैसे उन्हें फॉलो करा था, तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली अपने दम पे ही मैचेस जिताए हैं। तो वे, मतलब वो बहुत ज़्यादा काम भी है एंड अपनी परफॉर्मेंस में उनका एग्रेशन दिख जाता है। एज अ फिनिशर काफ़ी पॉपुलैरिटी तुम्हारी है इस पूरे दिल्ली के क्रिकेट सर्किट हाँ। में। फोर्थ फिफ्थ, आप नंबर 5 पे भी बैटिंग करते हो, नंबर 6 पे भी, और हाँ। जाके मैच फिनिश कर कर देते हो। अभी हमने डीपीएल में भी देखा, हाँ जी। एक मैच विनिंग पारी खेली। हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे कि ये इसके लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन करते हो, या कोई है अंदर क्वालिटी ऐसी? आपने जैसे रोल मॉडल की बात करी थी, तो मैं माई सर को ही फॉलो करता हूँ। लाइक उनके तरीक़ों को फॉलो करता हूँ कि लाइक हाउ ही यूज़ टू टेक थिंग्स एट अ टाइम। कि एंड उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था कि जस्ट ही सेड कि जस्ट कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, कि आपको बस फोकस स्टे ही इन द कर, प्रेजेंट या स्टे सबसे इन द बड़ा प्रेजेंट। होता कि जैसे आप मैच में बैटिंग कर रहे हो एंड यू आर चेजिंग अ टारगेट, है। तो आप जस्ट उसमें ये चीज़ देखो कि मतलब उन्होंने ये एक उस इंटरव्यू में बात बोली, यू हैव द मोर टाइम इवन व्हेन यू थिंक इट्स लेस। कि आपके पास हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम होता है, कि अगर आपको लगता है कि नहीं कम है, स्टिल यू हैव द वेरी बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। तो उनसे मैंने यही सीखा है कि आप जितना हो सके, जितनी भी बॉलें बची आप बैटिंग करने आए हो, तो उसको गेम को डीप लेके जाओ एंड अपनी एबिलिटी को बैक करो कि या यू आर द मैन फॉर द टीम, यू विल विन द गेम। इस फिनिशर के रोल के लिए मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत होती है। वो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि कुछ उसके लिए ख़ास कुछ करते हो, या ऐसे नेचुरल है? इट्स नथिंग स्पेसिफिक कि मैं कुछ ऐसा अलग से ट्रेनिंग करता हूँ, बट या मेंटली जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप मेंटली उसी जोन में प्रैक्टिस करो कि
आप इस सिचुएशन में मैच में खेल रहे हो, तो आपको फिर वो लुक लाइक सिचुएशन आप लेके प्रैक्टिस करोगे तो आप उस ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं लगेगा प्रैक्टिस जब आप मैच में आओगे, क्योंकि आपने वो चीज़ें आप पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हो अपने प्रैक्टिस में, आप वो चीज़ें कर चुके हो इम्प्लीमेंट। तो उसके लिए बस आपको प्रैक्टिस में वही चीज़ें रिमेंबर करनी है कि यू डोंट प्ले रेकलेस शॉट्स और यू डोंट हैव अ कैजुअल अप्रोच। तो उसी चीज़ से ही मैचेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। स्ट्रगल्स तो हर क्रिकेटर की जर्नी में होते हैं डेफिनेटली, बट या आई डोंट कॉल इट अ स्ट्रगल बिकॉज मैं उस चीज़ को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से देखता हूँ, तो आई विल कॉल इट अ लर्निंग कि मेरे को उस फेज़ ने सिखाया कि हाउ टू गेट बैक, कि बाउंस बैक कैसे करना है। तो जैसे 19 में आई स्कोर्ड रन्स फॉर माई टीम, बट मैं 23 में पिक नहीं हुआ था, तो वो 2 साल के लिए आई वाज साइड लाइन, बट फिर से मेरे को मौका मिला एंड आई क्या अब 2 साल के लिए आई जस्ट, अगर मैं अभी पीछे के बारे में सोचूँ, मैं यही सोचता हूँ कि वो मेरा एक लर्निंग फेज़ था, कि मेरे को और मैच्योर बनाया उसने और मेरे को और बेटर प्लेयर बनाया। जी, देखा गया डीपीएल में कुछ खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी डिबेट्स हो गए, कुछ मेल फीमेल में कई कहानियाँ सामने आई हैं। हाँ जी। तो क्या इतना मेंटली दबाव होता है यार, मुझे डीपीएल में आना ही है, नहीं आया तो इतना डिप्रेस होते हैं, इसको कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या कहते बिल्कुल होता है, प्रेशर तो होता ही है कि जैसे जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, लाइक पिछले साल हमने देखा था कि काफ़ी सारे प्लेयर्स आईपीएल में पिक हुए थे डायरेक्टली, एंड ये प्रेशर तो नॉर्मल सी चीज़ है कि आप अभी डीपीएल के बारे में सोच रहे हो, अगर आप डीपीएल में अच्छा करोगे फिर आईपीएल के बारे में सोचोगे, आईपीएल में अच्छा करोगे फिर इंडिया की टीम के बारे में, ये प्रेशर चलता रहता है। बट इसको हैंडल करना, जस्ट फॉलो द प्रोसेस, बेसिक्स पे स्टिक करना एंड ज़्यादा ओवर थिंक ना करना इन चीज़ों के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, अपने गेम को अच्छा करना, तो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता हूँ कि जैसे अगर मैं अभी डीपीएल खेल रहा हूँ तो मैं डीपीएल में अपना बेस्ट करूँ, नो डजेंट मैटर कि मेरा अगर मैं आईपीएल में पिक हूँ या अपने डोमेस्टिक टीम के लिए पिक हूँ, या वो मैटर नहीं करता, आई जस्ट गिव योर बेस्ट एट। मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी थोड़ी सी बात चल रही थी आईपीएल की, हाँ जी। इस साल भी है, तो कितना अपने जहन में अपने माइंड में रखते हो कि यार अभी आईपीएल आ रहा है तो परफॉर्मेंस भी देना है, या प्रेशर बिल्कुल अलग उसको रख देते हो साइड में? नहीं, मेरे माइंड में 1% भी नहीं होता कि मेरे को आईपीएल में कि आईपीएल के लिए मेरे को परफॉर्म करना है या वहाँ पे पिक होने के लिए करना है। मतलब कि अगर मैं लोकल टूर्नामेंट भी खेल रहा हूँ, क्या लोकल में खेल रहा हूँ, अपने क्लब के लिए खेल रहा हूँ, तो आई जस्ट थिंक कि मेरे को बस ये मैच जिताना है, चाहे वो क्लब के लिए हो, चाहे मेरे दिल्ली के लिए हो, स्टेट के लिए हो, चाहे मैं डीपीएल की टीम के लिए हो। आई जस्ट थिंक कि मेरे को बस ये मैच जिताना है, इट्स डजेंट मैटर कि वो कौन सा लेवल है। आई डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन लेवल्स कि वो आईपीएल का है या कोई डीपीएल का या क्लब लेवल है। हैं? अच्छा, आप वाइट बॉल लगातार बहुत ज़्यादा हो रही है, इस बार हमने देखा गोस्वामी तक वाइट बॉल में हो गए हाँ थे। जी, हाँ। तो आपका क्या पसंद है, वाइट बॉल पसंद करते हैं, रेड बॉल में पसंद करते हैं, आपका रुझान किधर ज़्यादा है? वाइट बॉल इज़ वेरी एक्साइटिंग, कि बहुत ज़्यादा मतलब उसमें मज़ा आता है कि एंटरटेनिंग होता है काफ़ी ज़्यादा, बट माय पर्सनल ओपिनियन आई प्रेफर रेड बॉल ओनली बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड उसमें आपको बहुत लंबा गेम होता है, 5 दिन तक आपको मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है एंड फिजिकली भी काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है। सो या आई प्रेफर टेकिंग चैलेंज एंड प्रेफर रेड बॉल ओवर वाइट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।